आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अल्लज़ी बअसहु रहमतल लिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना व मौलस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामे यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़ी किताबिही अल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहु अल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़कर फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। सलावत। मौज़ूए गुफ्तगू जितनी देर भी रहेगा वो तस्बीह फ़ातिमा के हवाले से है। ये मौज़ू अक्सर व बेशतर बहुत कम मजालिस में उन्वान करार दिया जाता है और पूरे सिद्दीक़ा ताहिरा के ऊपर अशरे गुज़र जाते हैं और इस अज़ीम इबादत का तज़किरा नहीं हो पाता है। तो मैंने इसलिए उन्वान इसको करार दिया कि अल्लाह की इबादतों में सबसे बड़ी इबादत अगर कोई है तो वो तस्बीह फ़ातिमा है। हम इसको पढ़ते हैं लेकिन हम इसकी अहमियत से वाकिफ़ नहीं हैं, हम इसके फ़ज़ाइल से वाकिफ़ नहीं हैं, हम इसके तरीक़े से वाकिफ़ नहीं हैं। हमें कैसे पढ़नी चाहिए, किस वक्त पढ़नी चाहिए, किस नीयत से पढ़नी चाहिए और ये तस्बीह ज़हरा शुरू कहाँ से हुई, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से है, तारीख़ के किन किन दौर से ये तस्बीह ज़हरा गुज़री, पहले किस शक्ल में थी, फिर दोबारा किस शक्ल में आई, फिर तिबारा किस शक्ल में आई और आज माशाअल्लाह पूरी दुनिया में ये तस्बीह ज़हरा के नाम से आज भी पहचानी जाती है। कुरान मजीद में एक सूरह नूर है, सूरह नूर उसकी आयत नंबर 36। माशाअल्लाह जो कुरान पढ़े लिखे हज़रात हैं वो जाके इसको देखेंगे ज़रूर। मैं आपसे एक मैसेज देना चाहता हूँ, इसको देखिएगा ज़रूर। और सबसे पहला मेरी मजलिस का मैसेज ये है कि ये मजलिस अज़ा, ये अय्याम फ़ातिमिया, ये मुहर्रम, ये जो इतनी मजालिस सोयम 40वां पता नहीं कितनी मजालिस होती हैं, पूरे साल मजलिसें होती रहती हैं। अगर हम मजलिसों से कुछ भी ना लेके जाएं, खाली वो आयत हम याद कर लें जो सरनामा कलाम करार दी गई है, तो मज़हब शीयत का बच्चा बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाए। लेकिन हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। अच्छा, हम क्या नहीं तवज्जो देते, जो मिंबर पे आता है वही गुजर जाता है जल्दी से। तो ऐसे पढ़ता आयत को जैसे इस पे बस शुरू करना है, बस इससे, बाकी तो मुझे अपनी मर्ज़ी से बातें करनी है। तो आप कुरान मजीद में सूरह नूर की आयत नंबर 36
उसमें इरशाद हो रहा है इंशाअल्लाह आपको मेराज हो जाए अगर आप तर्जुमे से वाकिफ़ हो जाएं। आप तर्जुमा जाके देखिएगा, उसमें क्या है, अल्लाह ने इजाज़त दी है कि कुछ घरों को रुए ज़मीन पर बुलंद कर दिया जाए, लेकिन हर घर को नहीं। वयुज़्करा फ़ीहा इस्मुहु, उस घर को रुए ज़मीन पे बुलंद करो जिसमें अल्लाह का तज़किरा होता हो। उस घर को बुलंद किया जाए कि जिस घर में अल्लाह का तज़किरा होता हो। युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल, और उस घर को बुलंद कर दिया जाए कि जिसमें अल्लाह की सुबह शाम तस्बीह की जाती हो। आयत में, मैं चूँकि वक्त भी मेरे पास कम है और मैटर ज़्यादा है तो उसको जल्दी जल्दी समेटना भी है। पहले ही मरहले में एक कुरान क्या कहता है, वो घर रुए ज़मीन पे बुलंद है कि जिसमें अल्लाह का तज़किरा होता हो, अल्लाह का ज़िक्र होता हो, अल्लाह की तस्बीह सुबह शाम पढ़ी जाती हो, तो ये घर घर कहे जाने के लायक है। बाकी आइए, नबी की हदीस है, नव्विरू बुयूतकुम बितिलावतिल कुरान फला तत्तखिदूहा कुबूरा, अपने घरों को मुनव्वर करो, मुअत्तर करो कुरान की तिलावत से। फला तत्तखिदूहा कुबूरा, इनको कब्रें न बनाओ। नहीं गौर किया। अच्छा, मेरा बयान जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं इनसे नहीं है, ये तो माशाअल्लाह सब कुछ जानते हैं। मेरा बयान है जवानों से जो मेरी हम उम्र हैं। चूँकि आगे आज़ादारी की बागडोर इनके हाथों में आनी है तो इन्हें हर चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए। किसी भी चीज़ को अपने मज़हब में अकीदे के लिहाज से नहीं करना, अकीदत के लिहाज से नहीं करना, रीज़न के लिहाज से करना। और मज़हब इस्लाम में हर चीज़ का रीज़न है, तो हमें पता करना। तो कुरान, नबी क्या कहते हैं, अपने घरों को मुनव्वर करो तिलावत कुरान से, इनको कब्रें ना बनाओ। इसका मतलब ये है, आप ये न देखिए महल कितना बड़ा है, आप ये ना देखिए कितना मजबूत बना है, आप ये ना देखिए बिल्डिंगें कितनी हैं, आप ये ना देखिए कि इसके माले कितने बना दिए हैं, आप ये देखिए कि इसमें जिक्र खुदा होता है या नहीं होता है। अगर यकीन नहीं आता तो जाके देख लीजिए, आप मक्का चले जाइए, बिल्कुल काबे के बराबर में बादशाह की बिल्डिंग बनी है, कई सौ मंजिला, और उसमें गुंबद भी बहुत बड़ा, शहजादे का है ना तो गुंबद भी बहुत बड़ा है उसके ऊपर। दूर से समझता है जैसे काबे का हिस्सा है। मगर मैंने मुसलमानों से कहा, भाई सजदा आप इसकी तरफ क्यों नहीं कर रहे हैं? सजदा इसी एक मंजिला काबे की तरफ क्यों है? कहा उसकी वजह यह है, उसमें कोई अली जैसा पैदा नहीं हुआ है। अल्लाह। तो इसका मतलब कद के एतबार से, ऊंचाई के एतबार से किसी को घर नहीं कहते। घर क्या है? जिसमें जिक्र इलाही होता हो, सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह होता हो, तो उसको कहते हैं घर। अब आइए दूसरी तरफ चलिए। ये तज़किरा अगर किसी चादर के अंदर भी हो, अरे नहीं मेरा जुमला ज़ाहिर नहीं करना, ये तज़किरा अगर एक चादर के अंदर भी हो तो फिर ये चादर नहीं है। यानी अगर घर में जिक्र खुदा ना हो तो वो घर नहीं है, और अगर चादर में भी जिक्र खुदा हो तो वो चादर नहीं है, घर है। इसीलिए घर वालों को अहले बैत नहीं कहा जाता, चादर वालों को अहले बैत। घर वालों को अहले बैत नहीं कहते, चादर वालों को अहले बैत कहते हैं। और मैं दलील भी आपको देता हूं,
ये बताइए, जब ये मेरा घर बिल्कुल बंद है तो मुझे क्या जरूरत है चादर डालने की? हैं भाई, जब पूरा घर मेरा लॉक है, बंद है, और दरवाजा ज़हरा के निगहबान कोई बिके हुए गुलाम नहीं थे, वहां के निगहबान भी फरिश्ते थे, समझ रहे? तो वहां तो कोई अंदर आ ही नहीं सकता है। तो जब आ ही नहीं सकता है तो या रसूल अल्लाह, घर के अंदर घर बनाने की जरूरत क्या है? कहा नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि छत के नीचे आने के बाद कोई दावा कर दे मैं अहले बैत में हूं, समझ रहे? खैर, ये एक जुमला आ गया, जरा थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी इससे गुजरना चाहता हूं चूंकि मेरी मंजिल आ गए। छत के नीचे कोई आके ना समझ ले हम अहले बैत हैं। आप ये देखिए कि जब काबा तामीर किया जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल ने, जवानो हिस्ट्री है, सुनना गौर से, तो उस वक्त जो कबीला आबाद हुआ सबसे पहले मक्के में आके, उसका नाम है कबीला जुरहम, बनी जुरहम। ये कबीला सबसे पहले आबाद हुआ है मक्के में आके, और इसने मक्के के चारों तरफ अपने घर बनाए, और बिल्कुल ऐसे ही घर बनाए जैसा काबा, क्योंकि काबा भी एक हुजरे की तरह था और इनके घर भी एक एक हुजरे की तरह थे, और चारों तरफ इन्होंने बना दिए। जिन लोगों को पता था कि ये काबा है वो तो काबे के पास चले जाते थे, लेकिन अगर नया कोई आदमी आता था तो उसे ये पता ही नहीं चल पाता था कि काबा इनमें से कौन सा है। अल्लामा बख्श हुसैन जाड़ा पाकिस्तान के मशहूर उलमा में से एक आलिम दीन है, मुज्तहिद है। उसने एक किताब लिखी तफसीर अनवारुन नजफ, इंटरनेट पे भी मौजूद है, सर्च कर लीजिएगा। उसमें क्या है कि एक काफिला जियारत करने के लिए काबे की मक्के में आया, और उस काफिले ने किसी से पूछा कि भाई काबा कौन सा है? तो एक हमारे जैसे मस्खरे हर दौर में होते हैं, तो किसी मस्खरे ने कह दिया ये है काबा, किसी दोस्त का हुजरा बता दिया। अब वो बेचारे उसका तवाफ करने लगे, उसको चूमने लगे और चले गए। अब जो चाहने वाला था वो जनाब इस्माइल के पास गया, उसने कहा या नबी अल्लाह, आज तो बड़ी गड़बड़ हो गई, बड़ी मुसीबत हो गई। क्या हुआ? कहा आज जो है बजाय काबे के तवाफ कर लिया गया दूसरे घर का, तो आप कोई ऐसी अलामत करार दीजिए काबे पर कि जिससे कोई बहकने ना पाए। अभी तक काबे के ऊपर गिलाफ नहीं चढ़ा था। तो जनाबे इस्माइल अपनी मां हाजरा के पास गए, उनकी एक काली चादर को लिया, काली चादर को लेके काबे के दरवाजे पे डाल दिया और इशारा करके कहा कि बैत वो है जिस पे मेरी मां की चादर है। नहीं भाई जवानों, एक एक से तवज्जो चाहता हूं, बैत वो है। अगर तुम्हें इन घरों में पहचानना हो कि बैत कौन सा है, तो ये देखो जिस पर मेरी मां की चादर है, और चूंकि काली चादर थी तो गिलाफ कोई मुसलमान लाल नहीं चढ़ा सका, क्योंकि जैसा कलर नबी ने चढ़ाया था सुन्नत है ऐसा ही चढ़ाइए, तो मुसलमान उसी कलर को चढ़ाता है। तो काबे की पहचान क्या बनी? जिस पर चादरे हाजरा पड़ जाए, अरे नहीं तवज्जो दी आपने, वो बैत बनता है। जिस पर चादरे फातिमा पड़ जाए वो अहले बैत बनते हैं। एक सलावात ऐसी पढ़िए जिससे मुझे अंदाजा हो कि आप ये टॉपिक सुनना चाहते हैं। अल्लाह
तो थोड़ी हिस्ट्री तो मैंने बता दी, थोड़ी हिस्ट्री बीच में बताता हूं। तो बैत उसे कहते हैं जिसमें जिक्र खुदा हो, और अगर पूरी बिल्डिंग हो और जिक्र खुदा ना हो तो उसे बैत नहीं कहा जाता। अब आइए, जब ये आयत नाजिल हुई, भाई मजलिस का मकसद ये नहीं होता कि दाद दे के चले जाइए, मजलिस का मकसद होता है यहां से कुछ लेके जाइए। और एक एक चीज आपको मैं बिल्कुल जैसे टीचर बताता है इस तरह मैं सोच रहा हूं कि एक एक चीज आपको बताऊं ताकि मजलिस के बाद आपके दामन में हिस्ट्री हो। जब ये आयत नाजिल हुई सूरह नूर की, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती उलमाए अहले सुन्नत का बड़ा मशहूर आलिम दीन है, वाकई बड़ा मशहूर है। उसकी दो तफसीरें हैं, एक तफसीर जलालैन और एक तफसीर दुर्र मंसूर। इसी तरह एक तफसीर का नाम है रूहुल मानी उलमाए अल्लामा आलूसी की, यह भी उलमाए अहले सुन्नत का बड़ा मशहूर आलिम है। अगर आप इन दोनों किताबों का मुतालिया न कर पाए तो मैं उर्दू का भी हवाला देता हूं। मौलाना फरमान अली साहब का जो तर्जुमे का कुरान है उसमें जाके सूरह नूर पढ़िए, सूरह नूर में ये आयत पढ़िए। तो ये मैं वहां से भी पढ़ रहा हूं और दो किताबों से पढ़ रहा हूं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो एक सहाबी आया नबी की खिदमत में, या नबी अल्लाह, ये जो कुरान कह रहा है कि कुछ घर जमीन पे बुलंद हैं जिनमें अल्लाह का तज़किरा होता है, तो ये बताइए इन घरों से कौन से घर मुराद हैं? नबी ने कहा है या बुयूतुल अंबिया, इन घरों से मुराद है नबियों के घर। देखिए सवाल खत्म हुआ या नहीं? उसने पूछा कौन से घर मुराद, नबी ने क्या कहा? नबियों के घर। क्यों? इसलिए कि सबसे ज्यादा अल्लाह का तज़किरा किसके घर में होता है? हाँ भाई जोर से बोलिए, फिर नबी के घर में होता ना। आइए, जैसे ही वो शख्स सवाल करके हटा तो खलीफा अव्वल खड़े हो गए और उन्होंने नबी से कहा या नबी अल्लाह, फ़अशारा इला बैत अली व फातिमा, उन्होंने उंगली से इशारा किया अली और फातिमा के घर की तरफ। या रसूल अल्लाह, क्या ये घर भी उनमें से है? खुदा की कसम, एक एक आदमी से तवज्जो चाहता हूं। नबी से पूछने वाला पूछता है कौन से घर जमीन पे बुलंद हैं? नबी ने कहा नबियों के घर बुलंद हैं। खलीफा अव्वल पूछते हैं उंगली का इशारा करके जहरा के घर की तरफ, बताइए क्या ये घर भी उनमें से है? खुदा की कसम, नबी ने क्या जवाब दिया? बल हेया मिन अफादिलहा, अरे उन घरों में से नहीं, नबियों के घरों से भी बेहतर है। अब जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सुन रहे? बल हिया, जलालुद्दीन सयूती लिखता है, नबी ने बोला बल हिया मिन अफाज़िलहा, ज़हरा का घर नबियों के घरों से भी अफजल है। तो क्या ये बाप का अकीदा है? क्या ये शियत का अकीदा है? क्या ये मुबालगा है? तो देखिए नबी कभी मुबालगे से काम नहीं लेता। क्यों? उसकी वजह है इसलिए कि कुरान ने मना किया, मेरे पैगंबर सब कुछ है मगर शायर नहीं है। जो शायर है वो बुरा ना मान जाए भाई। हाँ, अब कुरान मजीद की आयत है भाई, मैं क्या कर सकता हूं उसमें? मेरा पैगंबर सब कुछ है मगर शायर नहीं है। क्यों? इसलिए कि शायरी की एक सिनफ है मुबालगा। शेर जब तक बनता नहीं है जब तक मुबालगा ना हो। जब तक बड़ा शायर काले महबूब को चांद ना बना दे, समझ रहे, उजड़े चमन को गुलजार ना कह दे, वक्त के अबू जहल को अल्लामा ना कह दे, तो तब तक इसका शेर बनता नहीं है। कुरान कहता है मेरा पैगंबर शायर नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर ये अली के फजाइल पढ़ेगा, ज़हरा के फजाइल पढ़ेगा तो लोग कहेंगे ये तो शायरी है।
नहीं नहीं, ये शायर नहीं है। नबी ने देखिए लफ्ज क्या रखा, ज़हरा का घर नबियों के घरों से भी बेहतर है। अब मैं आपको दलील ऐसी देता हूं, इंशाअल्लाह कयामत तक तो आप दुआ देते रहेंगे अगर बात याद आ गई। देखिए कुरान क्या कहता है, कुरान कहता है वो घर बुलंद है जिसमें जिक्र खुदा हो। नबी ने क्या कहा, नबियों के घरों में जिक्र खुदा होता है इसलिए नबी के घर बुलंद हैं। तीसरा जुमला, फातिमा का घर नबियों के घर से भी बेहतर है। वजह क्या है, का जितना अल्लाह का तज़किरा आदम से लेके खातम तक सारे नबियों के घरों में हुआ, उससे ज्यादा अल्लाह का तज़किरा अकेली फातिमा के घर में हुआ। नहीं, इस पे कुछ लोग सोच में हैं, अभी मुबालगा नहीं है। जितना अल्लाह का तज़किरा सारे नबियों के घरों में हुआ, उससे ज्यादा अल्लाह का तज़किरा अकेले फातिमा के घर में हुआ। आप कहते दलील, मैंने कहा दलील भी नबी के कौल से, ज़रबतो अलियन यौमल खंदक़े अफज़लो मिन इबादती सकलैन, अली की तलवार का एक वार सकलैन की इबादत पे भारी है। अमा जिसके घर का एक फर्द ऐसा हो, समझ गए आप? चलिए, जो अभी तक मुतवज्जे नहीं है, अब ज़हरा का घर नबियों के घरों से क्यों बेहतर है? पहली वजह, अल्लाह का तज़किरा ज़हरा के घर में ज्यादा हुआ इसलिए बेहतर है। दूसरी वजह बताता हूं, अगर तारीख जर्रा बराबर भी जहन में है तो इंशाअल्लाह मेराज होगी। वो क्या है, ज़हरा का घर इसलिए बेहतर है कि नबियों के घरों में जहां मोमिन रहते हैं वहीं बहके हुए भी हैं। नहीं भाई, अभी एक एक आदमी तो जो चाहता हूं जो पीछे हैं, क्या नबियों के घरों में अगर मोमिन हैं तो बहके हुए भी हैं। इशारा देना ही पड़ेगा, कहीं बीवी बहकी, कहीं बेटा बहक गया। फातिमा के घर में सारे जन्नत के सरदार हैं। यहां तक क्या बात हुई तय, फातिमा के घर से बड़ा कोई घर नहीं है। अब घर में सबसे पहले होता है दरवाजा। दरवाजा क्या है ज़हरा का, फिर आऊंगा तस्बीह के ऊपर ताकि अजमत आपके अच्छी तरह समझ में आ जाए। दरवाजा क्या है, उलमाए अहले सुन्नत की तकरीबन 200 किताबें तो मेरी पढ़ी हुई हैं, जो गूगल पे सर्च करना चाहे वो कर सकता है, कि 6 महीने तक वकाना यमुर्रो बेबैते फातिमा सित्तताशुर और तिसताशुर, या तो 9 महीने या 6 महीने पैगंबर अकरम मुस्तकिल नमाज सुबह के बाद, नमाज के बाद, नमाज सुबह के बाद दरवाज़े फातिमा पे जाते थे, दरवाजे पर झुकते थे और एक आयत पढ़ते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, ए अहले बैत तुम पे मेरा सलाम हो। अरे भाई, ए अहले बैत रिसालत तुम पे मेरा सलाम हो। आज जिस आदमी के पास 4 आदमी पीछे चलने लगे तो वो किसी को सलाम करने को तैयार नहीं होता। होता है, थोड़ी सी दौलत क्या आ गई, घमंड आ गया दिमाग में, और तख्त पे बैठ के कहता मुझे आपका बेटा सलाम नहीं करता। ओ भाई, वो नहीं करता तो आप कर लेते। हर आदमी की तमन्ना है मैं ना करूं सलाम, मुझे सलाम किया जाए, इसलिए कि मैं बड़ा हूं। भाई यही मैसेज काफी है आपके लिए। तो इस मजलिस को सुनने के बाद इंतजार नहीं करना कि मुझे किया जाए, चूंकि बड़ा वो होता है जो करे।
बड़ा आदमी कौन होता है? जो सलाम, अभी मैं बड़ाई भी बता देता हूं। एक आदमी की जेब में है 1 रुपया और एक आदमी की जेब में 70 रुपया। कौन अमीर है? 70 वाला। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल सामने की मिसाल दी भाई, 70 वाला। इमाम हुसैन क्या कहते हैं? जो सलाम करे उसे 1 कम 70 नेकी हैं, और जो जवाब दे उसे 1 नेकी है। तो रईस कौन हुआ? पहला ही हुआ ना, जो सलाम करे। हम इंतजार करते हैं कि नहीं, अरे मैं बड़ा हूं मुझे सलाम किया जाए। नबी ने ये बताइए, जहरा छोटी है या नहीं, हसन छोटे हैं या नहीं, अली छोटे हैं या नहीं, मगर रसूल ने सलाम करके बताया जो बड़ा होता है वो ही करता है। समझ रहे? तो इंशाअल्लाह जवानों एक सलावात बावाज़े बुलंद पढ़िए, जिससे मैं मतलब समझूं आप करेंगे। खुदा की कसम, अल्लाह, अगर इन अय्याम फातिमिया से आपने ये सबक ले लिया कि हम इंशाअल्लाह जब भी किसी से रास्ते में मिलेंगे तो पहले उसे सलाम करेंगे, तो यही तुम्हारी आक़िबत के लिए काफ़ी है। खुदा की कसम, अगर सलाम का रिवाज तुम दे दो ना दुनिया में, तो दुनिया तुम्हें दहशतगर्द कहना छोड़ देगी। कीमती जुमला है, गौर करते रहिएगा। क्यों? इसलिए कि सलाम का मतलब क्या है? सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो हर मरज से, हर बीमारी से, हर शर से, हर बला से, हर मुसीबत से। व अलैकुमुस्सलाम, तुम भी महफूज रहो बलाओं से, शर से, बीमारी से। तो मोमिन एक मुलाकात में कितनी दुआ देता है? मोमिन उसी को कहा जाता है जो दूसरे का भला चाहे। वो मोमिन नहीं होता जो उजाड़ने की फिक्र में रहता है। चाहे जितनी मजलिसें करा लीजिए, चाहे जितनी अज़ा करा लीजिए, चाहे जितने बड़े तबर्रुक बांट लीजिए, अगर आपके अंदर ये सिफत नहीं है तो फिर आप मोमिन नहीं है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, ए अहले बैत तुम पे मेरा सलाम हो। अच्छा, कब आते थे? भूलना जी, नमाज के बाद, पहले मस्जिद, बाद में दरवाजा फातिमा। हम जैसा कोई होता धौलड़ी का या गंगेरू का, वो यूँ कहता या रसूलल्लाह ये क्या कर रहे हैं? पहले दरे ज़हरा पे आइए ना, फिर जाइए, ताकि हमें उसूल मिले। पहला इमाम बाड़ा, बाद में मस्जिद। नबी ने क्या किया? पहले मस्जिद, बाद में दरवाजा फातिमा। या नबी अल्लाह, वजह क्या है? कहा वजह यह है कि जब ये मस्जिद में आएगा तो पहले वुजू करेगा, जब ये मस्जिद में आएगा तो पहले वुजू करेगा, वुजू करके नमाज पढ़ेगा। जब वुजू करेगा तो जिस्म पाक होगा, जब नमाज पढ़ेगा तो रूह पाक होगी। जब दोनों चीजें पाक हो जाए, अब झुक जा दरवाजा फातिमा पर। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इसमें ये तो पूरा शरा है मौजू इसका, बाब फातिमा का। खाली एक बात कह के मौजू की तरफ आ रहा हूं, जो आपको समझाना चाहता हूं, ताकि आप आज से अमल उस पर शुरू करें। क्या? दरवाजा फातिमा पे जब झुको, जब रूह भी पाक हो, जिस्म भी पाक हो। मसलन जब आप घर से मजलिस के लिए चलो
तो पहले वुजू करो। तुम्हें अदब आना चाहिए ना दरवाज़ा फातिमा पे आने का। ऐसे ही नहीं इधर नींद से उठे मुंह उठा के आ गए। वो जो रात में पहन के सोए थे वही पहन के मजलिस में आ गए। नहीं, मजलिस एक इबादत है, इबादत आमादगी चाहती है। और खाली अकेले ना आइए जवानों, ये हमारे यहाँ गलत रस्म चली है। अय्याम फातिमी आ गई, हम अपने मरहूम को फातिहा नहीं पढ़ते। मुहर्रम आ गया, अजी हम नहीं पढ़ते फातिहा मुहर्रम में। देखिए कितना बड़ा मौलाई है। अजय गलत रस्म हमारे इलाकों में फैल गई है। हम मुहर्रम में फातिहा नहीं पढ़ते। क्यों भाई, क्यों नहीं पढ़ते? कहा नहीं, इमाम का गम है। तो इमाम के गम में कुरान पढ़ना मना है। जवानों जो गुजर गए वो गुजर गए, आप सोचो। ये बड़े बड़े एतराज होते हैं आपके ऊपर। हम मुहर्रम में फातिहा नहीं देंगे किसी बुजुर्ग की। क्यों? सलावात में कुछ हर्ज है? फातिहा क्या है? सलावात है, अलहम्द है, 3 दफा कुल हुवल्लाह है, फिर सलावात है। इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो आप मुहर्रम में नहीं पढ़ सकते? कौन सी ऐसी चीज है? हाँ, अगर छोड़ना ही है मुहर्रम और अय्याम अज़ा में तो कुरान पढ़ना ना छोड़िए, गीबत छोड़िए, हसद छोड़िए, कीना छोड़िए, तकब्बुर छोड़िए। ये कौन सी मौलाइयत है मियाँ कि मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा, सलावात नहीं पढ़ूंगा? तो छोड़ने की चीज छोड़िए ना, समझ रहे? तो हम नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ा कीजिए। जब मजलिस में आइए तो नियत करके आइए, मैं इस मजलिस में जा रहा हूं अपने वालिद मरहूम की तरफ से, वालिदा मरहूमा की तरफ से, अपने भाई की तरफ से, वो जो मर गए हैं मोमिनीन उनकी तरफ से। इसलिए कि हुसैनियत बुजुर्गों को याद करना सिखाती है, भुलाना नहीं सिखाती है। आप करबला जाते हैं, करबला जाते हैं आप, करबला जो गए हैं वो जानते हैं। जब ज़ियारत पढ़ते हैं तो पता क्या करते हैं रोज़े इमाम हुसैन पर? ये ज़ियारत पढ़ता हूँ मैं अपने माँ बाप की तरफ से, मोमिनो मोमिनात की तरफ से, तमाम मरहूमीन की तरफ से, ताकि वो आपके साथ शरीक हो जाएं। अगर आज आप अपने बुजुर्गों को शरीक करेंगे तो कल तुम्हारी औलाद तुम्हें भी सवाब में शरीक करेगी। अगर तुम उन्हें भुला दोगे तो 100 साल के बाद बड़ा रईस भी याद नहीं रहता भाई। कितने साल आपकी फातिहा दिलाएंगे? लेकिन अगर आप मुस्तकिल कंटिन्यू दूसरे के लिए पढ़ते रहे तो अल्लाह ऐसे आदमी मुअय्यन करेगा जो तुम्हारे लिए पढ़ें। अब आइए तो मजलिस में, अब जब दरवाजे फातिमा पे आइए आमादगी के साथ वुजू करके। नबी आते थे, सलाम करते थे। अच्छा, कैसे सलाम करते थे सुनिए, जो मुनाजरे के शौकीन हैं वो भी सुनिए, कोई बुरा नहीं मानेगा इंशाअल्लाह। जब नबी आते थे तो सहाबा क्या करते थे? आपकी अक्ल क्या कहती है? जब नबी आते होंगे नमाज के बाद, जो परवाने थे वो क्या करते होंगे? वो भी साथ आते होंगे। हमारा तो अकीदा है भाई ये। जब नबी झुकते होंगे तो वो भी झुकते होंगे। मतलब 100% है, किताब में मिले ना मिले, मगर हमें इतना सहाबा पर एतबार है कि अगर नबी, चलिए एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, 2 दिन छोड़ के चले जाएंगे, मगर आएंगे या नहीं आएंगे? अच्छा, ये है दरवाजा फातिमा। इधर है अज़वाज के घर, पीछे हैं असहाब। नबी के ज़माने में 3 ग्रुप हैं, एक अहले बैत, एक असहाब, एक अज़वाज। हमारे मुसलमान भाई कोशिश करते हैं अज़वाज अहले बैत हैं, असहाब अहले बैत हैं। नबी ने 9 महीने असहाब को पीछे रखा, अज़वाज के घरों को उधर छोड़ा, ताकि दुनिया को बता दिया जाए ना अज़वाज अहले बैत है ना असहाब अहले बैत हैं। जिसके दरवाजे पे सब झुक जाए,
अरे नहीं भाई, मेरी मेहनत जाए ना करना। जिसके दरवाजे पर सब झुक जाएं। अब मैं अपने मजहब शियत का अकीदा अय्याम फातिमिया की पहली मजलिस में बयान कर रहा हूं। यह गलत इल्जाम है कि हम सहाबा को नहीं मानते। खुदा की कसम, हम सहाबा को मानते हैं, मगर उस सहाबी को मानते हैं जो इस दरवाजे पे झुके। बैत हो गया, बाब हो गया। अब आइए सैयदा, रिवायत आपकी कई दफा की सुनी हुई है, यह भी अहले सुन्नत की किताबों में है, प्रूफ से बिल्कुल। इज़ा दखलत फातिमा ज़हरा फ़क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ब्बलहा व अजलसहा बिमजलिसे। ये तर्जुमा गलत करते हैं हमारे मिंबर वाले कि जब भी आती थी। ये लताफत है अरबी की। इज़ा दखलत का तर्जुमा है जब भी आती थी, जितनी बार भी आती थी, जिस वक्त भी आती थी। अगर दिन में 100 दफा आती थी तो नबी 100 दफा एहतराम के लिए फ़क़ब्बलहा, बोसा देते थे, वह अजलसहा बिमजलिसे, अपनी जगह पर। अरे तवज्जो चाहता हूं, अपनी जगह पर। उलमाए अहले सुन्नत की 50 किताबों में दिखा सकता हूं। अजलसहा बिमजलिसे, अपनी जगह पर बिठाते थे। फातिमा खुद नहीं बैठती थी। अरे तवज्जो चाहता हूं, फातिमा खुद नबी की जगह नहीं बैठती थी, नबी खुद बिठाते थे। यह जगह पे बिठाना आसान मसला नहीं है। अबू सुफियान की एक बेटी है जिसका नाम है उम्मे हबीबा, अमीर शाम की बहन माविया की, यजीद की सगी फूफी, मुसलमान हो गई, हिजरत करके हबशा चली गई, शौहर मुर्तद हो गया या मर गया। नबी मदीने में आ गए थे, उन्होंने खत लिखा, मेरा अब कोई वारिस नहीं रहा, अब मैं क्या करूं। नबी ने कहा मदीने आ जाओ। मदीने आई, नबी ने शादी कर ली उम्मे हबीबा से। मैंने कितने रिश्ते बताए, अबू सुफियान की बेटी, अमीर शाम की बहन, यजीद की फूफी, मगर चूंकि मोमिन हो गई थी नबी ने शादी कर ली। जब नबी ने शादी कर ली तो एक दिन बाप को शौक हुआ बेटी से मिलने का। तारीख तबरी में बड़ा मशहूर मौरिख तबरी, बाप का दिल चाह बेटी से मिलने का। बाप आया बेटी के घर, मसनद रसूल बिछी हुई थी, बाप ने मसनद पे बैठना चाहा, बेटी ने उसको लपेट दिया। अरे भाई एक एक का हाथ उठे हैं क्या? बाप बेटी ने मसनद को लपेट दिया। अब मैं अपना जुमला नहीं पढ़ता, तब पढ़ता हूं तारीख तबरी से। फकैफा अजालुर रिजसा अला फिराशिन ताहिर, आप मेरे बाप जरूर हैं मगर मैं नजीस आदमी को रसूल की जगह पर नहीं बैठने दूंगी। ज़ौजा ने फैसला कर दिया नबी की जगह वही बैठेगा जो पाक हो। सुनिए, बैत बाब जहरा, ये जहरा अपने घर का काम खुद करती थी, चक्की खुद चलाती थी, कपड़े बच्चों के खुद धोती थी। मसाइब नहीं है, मसाइब तो पढ़ूंगा मैं तस्बीह आपको बताना चाहता हूं। अपने घर का काम खुद करती थी, झाड़ू घर में खुद लगाती थी। रिवायत में मौजूद है जब कोई औरत अपने घर का काम करती है और काम करते हुए इसे पसीना आता है तो जिस तरह एक मुजाहिद को जंग करने वाले को, जिसका खून बह जाए मैदान जंग में, जितना सवाब उसको खून के खतरों में है, इतना ही सवाब इस औरत को है जो बच्चों की सही तरबियत कर रही है। आज
आज हमारी माँ बहनों ने फैशन बना लिया, बेटियों ने खुसूसन, घर का काम नहीं करेंगे हम, बाद में तलाक़ें होती हैं, बाद में परेशानियां होती हैं। घर का काम औरत नहीं करना चाहती है आज के ज़माने में, ऐब है। तो मैं दलील देता हूं, अगर ऐब होता घर का काम तो दुनिया करती न करती, फातिमा न करती। तो क्या नतीजा लिया आपने जवानों, आप बताओ, बुजुर्गों से माफी चाहता, क्या बदलिया नतीजा? हद यह है कि अगर औरत अपने शौहर को एक गिलास पानी भी पिलाए तो अल्लाह इसे बहुत ज्यादा अज्र देता। उल्टा भी है, शौहर भी पिलाए। ये नहीं समझिए कभी मेरी माँ बहनें सुन रही हो कि सारा हम ही पे हो रहा है। हाँ, सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक सलावात और पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, बावाज़े बुलंद सलावात। सुनिए जवानों, सुनिए, माशाअल्लाह आपके हौसले बुलंद हैं। तो घर का काम औरत के लिए एक बड़ी इबादत है। इसीलिए नहजुल बलागा मौला फरमाते हैं, जिहादुल मराते हुस्नुत तबाउल, औरत का जिहाद यह है कि वो अपने शौहर के साथ हुस्न सलूक करे। जो मुजाहिद को अजर मिलता है वो एक औरत को मिलता है। तो इसका मतलब है घर का काम शहजादी खुद करती थी, घर का काम करना ऐब नहीं है। अच्छा चलिए, अली इब्ने अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन सैयदुल औलिया, जिसके एक इशारे पे सूरज पलट जाए, दीवार से कह दे तो सोने की हो जाए। जवानों, बेरोजगारी बेदीनी है। आप ये न समझिए कि सिर्फ नमाज इबादत है, अल्लाहू अल्लाहू करेंगे मस्जिद में जाके, बड़े नमाजी हैं, नमाज शब के पाबंद हैं, हाजी हैं, दिन रात अल्लाह अल्लाह करते हैं, मगर न बच्चे की फिक्र है, न बीवी की फिक्र है, न रिश्तेदारों की फिक्र है। सुबह से गए शाम तक मस्जिद। इस्लाम तुम्हें ऐसा आबिद नहीं देखना चाहता, इस्लाम तुम्हें आबिद बनाना चाहता है, खारजी बनाना नहीं चाहता। अरे धौलड़ी में मैंने जुमला कहा है भाई, ये खारजियों से बड़ा कौन इबादत गुजार था, दिन रात लगे रहते थे इबादतों में। जितना सवाब नमाज में है, रोजे में है, हज में है, ज़कात में है, खुम्स में, उससे ज्यादा सवाब है एक जवान को कि जब वो कमा के जॉब करके हलाल कमाई से अपने बच्चे पालता है। एक आदमी सुबह से लेके रात के 12 बजे तक नमाज पढ़ता रहा। एक जवान सुबह की पढ़ के गया, जॉब पे गया, हलाल कमा के लाया, फिर मगरिब में आके पढ़ ली। इस्लाम कहता है ये आबिद है। आबिद ये है जो कमा के लाया है। क्यों? इसलिए कि अगर औलाद को हलाल न खिलाया तो फिर ये कभी हक नहीं कह सकती। हक कहने के लिए जरूरी है हलाल कमाई खिलाइए। साहबा नमाज पढ़ रहे हैं, एक मजदूर आया, नबी ने सीने से लगा लिया, उसके सीने की मिट्टी नबी के सीने पे लग गई। साहबा कहने लगे, हमारा तो इतना एहतराम कभी नहीं किया आपने, हम आपके साथ नमाजें पढ़ते हैं। कहा ये तुमसे बड़ी इबादत करके आ रहा है, ये एक खानवादे को हराम खाने से बचा रहा है। अच्छा, हमारा आज का जवान क्या है? नहीं, गलियों में फिरेंगे, 50 की मिलेगी नहीं, 25 की करेंगे नहीं। नवाब जो ठहरे, और बाज का तो नजरिया होता है, अजी मैं मजदूरी क्यों करूं, मैं तो नवाब की औलाद हूं। ओ भाई, तू चाहे जितना बड़ा नवाब सही, अली से बड़ा नवाब नहीं है। मैं नवाब की औलाद हूं, सेठ की, मैं क्यों काम करूं? तुम्हारा मौला
इसीलिए ताकि तुम्हारी फिक्र गलत ना हो जाए यहूदी के बाग में जाता था। नहीं भाई, यहूदी के बाग में जाते थे, पानी दिया करते थे। क्या पैर से पानी नहीं निकाल सकते थे? अगर इस्माइल की एड़ियों से चश्मा जारी हो सकता है, अली नहीं कर सकते थे? या अली, ये आप मजदूरी करने क्यों जा रहे हैं? कहा मैं कयामत तक अपने शियों को, जवानों को मैसेज देना चाहता हूं, भीख मांगना ऐब है, मजदूरी ऐब नहीं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अगर तुम्हें काम करते हुए शर्म आए तो ये सोच के कर लेना मेरे मौला ने किया था। चलिए, तय क्या हुआ? अली भी काम करते थे, बोलिए भाई। ज़हरा भी काम करती थी। ज़हरा बहुत ज्यादा काम करती थी घर में। हमारी तमाम किताबों में, अहले सुन्नत की तमाम किताबों में, सही बुखारी, सही मुस्लिम भरी पड़ी हैं। एक दिन कुछ असीर आए, मौला अली ने कहा शहजादी आप अपने बाबा के पास जाइए और जाके उनसे एक खादिमा तलब कर लीजिए। फिज़ा के आने से पहले की बात है। जाइए एक खादिमा तलब कर लीजिए ताकि आपकी मदद कर सके। शहजादी बाप के घर पहुंची। बाप मसरूफ़ थे कुछ सहाबा के साथ। शहजादी कुछ देर घर में बैठी, वापस घर आ गई। नबी को पता चला ज़हरा आई थी। देखिए, ये जो आप नमाज के बाद तस्बीह पढ़ते हैं, ये कहाँ से शुरू हुई, ये है टॉपिक। तो शहजादी का पता चला आई थी। बाप बेटी के घर आया। आने के बाद कहा मेरी लखते जिगर, मेरी नूर नज़र, बिज़ाते रसालत, उम्मे अबीहा, ज़हरा, फातिमा, ताहिरा, ज़किया, शहजादी बताओ किस लिए गई थी? अब मैं यहां आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा चूंकि बहुत बड़ी बात है। इमाम बुखारी ने लिखा, इमाम मुस्लिम ने लिखा। नबी पूछ रहे हैं शहजादी क्यों गई थी? शहजादी हया की पैकर जवाब नहीं दे रही हैं। जब जवाब न दिया तो मौला ने कहा ये नहीं गई थी, मैंने भेजा था। शौहर हो तो ऐसा हो, मैंने भेजा था। कहा किस लिए? कहा ज़हरा काम करते करते थक जाती हैं, एक खादिमा के सवाल के लिए गई थी। तो पता है क्या कहा? कहा पहले तो मैं आपसे यहां रोक के पूछना चाहता हूं, क्या बेटी का बाप से मुतालबा शरीयत में जायज है या नाजायज है? इतने साल अय्याम फातिमा सुनते हुए हो गए, बोलेंगे गौर से। क्या है? बेटी का बाप से मुतालबा करना जायज है? नहीं बोलिए, या नाजायज? क्या है जवानों, क्या है भाई? जायज। एक बेटी बाप से कुछ मांगे जायज है। यहां तक ले आया ना? फिर सुन लीजिए, बेटी का बाप से मुतालबा, तीसरी मर्तबा सुनिए, बेटी का बाप से मुतालबा जायज है, मगर फातिमा ने फिर भी ना किया। अरे भाई, फातिमा ने फिर भी मुतालबा नहीं किया ताकि दुनिया को समझा दे जो बेटी बाप से जायज मुतालबा भी ना करे तो वो दरबार में कभी ना जायज मुतालबा नहीं। वो दरबार में नाजायज मुतालबा कैसे कर लेगी? और अगर आप कहें शहजादी के पास तो इल्म गैब था, उन्हें पता था दरबार में जाएंगी तो देंगे नहीं, तो फिर गई क्यों? गई इसलिए ताकि कयामत तक हर इंसान के अंदर अपना हक लेने का जज्बा पैदा हो। बिला वजह मजलूम ना बनिए। चलिए, नबी ने कहा बेटी क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज न दे दूं? सुनिए भाई सुनिए, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज न दे दूं जो दुनिया के तमाम खजानों से, तमाम दौलत से, तमाम खादिमों से, तमाम खादिमाओं से
दुनिया के तमाम ज़रो जवाहरात से बेहतर हो। हाय का बाबा बयान फरमाइए, रज़ी तो अनिल्लाह व अन रसूले, मैं आपसे भी राज़ी हूँ, अल्लाह से भी राज़ी हूँ। पेश करिए क्या है। मैंने तो सवाल खाली दुनिया का किया था, खादिमा का, और देने वाला बाप कैसा है? पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया के ख़जानों से, ज़रो जवाहरात से सबसे बेहतर दूंगा। कहा दीजिए। कहा बेटी जब नमाज से फारिग हो जाओ तो नमाज के फौरन बाद 34 मरतबा कहो अल्लाह अकबर, 33 मरतबा कहो अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आप बोलिए ताकि जुड़े तो रहे मेरे से। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, फिर सुनिए 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा 100 हो गया ना। ये पढ़ा करो। अब अगर कोई बेटी दुनियावी होती, जैसे मेरे पास कोई आ जाए, मौलाना साहब मुझे 5,000 की ज़रूरत है, मैंने कहा सूरह वाक़िया पढ़ लिया कर, क्या कहेगा वो? हमें जब देना नहीं था भाई, ये तो हमें पता, सूरह वाक़िया पढ़ लेते। तो इसका मतलब है अगर कोई दुनियावी आदमी होता तो कहता मैं आपसे क्या मांग रहा हूं, आप मुझे क्या दे रहे हैं। ये दुनियावी बेटी होती तो कहती, मगर ज़हरा ने कहा मैं राजी हूं, इसलिए कि रसूल जानते थे कि ज़हरा दुनियावी ग़िज़ा के बगैर रह सकती है। अरे इतने सालों से अय्याम फातिमिया सुन रहे हो। ज़हरा नहीं, जुमला बदलता हूं मैं ताकि सब जुड़ जाएं जितने भी हैं। दुनिया का हर आदमी मादी ग़िज़ा के बगैर नहीं रह सकता, मगर ज़हरा और खून ज़हरा मादी ग़िज़ा के बगैर रह सकते हैं, मगर ज़िक्र इलाही के बगैर नहीं। जोड़ूंगा मैं सबको, ज़िक्र इलाही के बगैर नहीं रह सकते। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए, जालिम ने सर तो काट दिया मगर हुसैन ने तिलावत करके बताया। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। चलिए, तो तस्बीह कहां से शुरू हुई? ज़हरा मांगने गई, नबी ने ये दिया। ये रिवायत है अहले सुन्नत की किताबों में और अक्सर हमारी मोतबर किताबों में, यानी ज़्यादातर यही है। एक रिवायत 1-2 किताब में है, वो भी पढ़ देता हूं ताकि ये रहे कि हाँ जहन में है रिवायत, वो भी रिवायत है। और दोनों रिवायतें सही हैं। वो क्या है? जब शहजादी की उम्र 9 साल की हुई, अल्लाह ने कहा नबी अपनी बेटी की शादी कर दो। जैसे ही नबी ने कहा मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूं, अरब के तमाम रईस तरीन लोग आए रिश्ता ले लेके। जब भी कोई रिश्ता, पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, नबी हर एक से कहते रहे कि भाई इसका इख्तियार मुझे, ज़हरा की शादी वहां होगी जहां वो चाहेगा, मगर रिश्ते आते रहे। अरबों का सबसे बड़ा रईस आदमी था अब्दुर्रहमान इब्ने औफ। ये शूरा में भी छठा आदमी है, एक आदमी है शूरा में से भी, कमेटी में से, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ। अब्दुर्रहमान इतना रईस था, 1000 ऊँट थे, यानी 1000 गाड़ियाँ इस ज़माने की कीमती, 1000 कनीज़ें, 1000 ग़ुलाम, 300 दुकानें, न जाने कितनी जायदाद और कितनी प्रॉपर्टी, न जाने कितना सोना। वो कहता है या रसूल अल्लाह, आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करिए और मैं अपने घर से लेके आपके घर तक सोने और चांदी से लदे हुए ऊंट आपको हदिया करूंगा। अगर आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें, सोने चांदी ज़रो जवाहरात से लदे हुए ऊंट आपके घर, अपने घर से आपके घर तक पेश करूंगा, अगर आप फातिमा की शादी मुझसे कर दें। नबी ने देखा कि दौलत का रौब दिखा रहा है, जमीन से मिट्टी उठाई, मिट्टी उठाने के बाद इसके मुंह की तरफ फेंकी। अब
जो कंकरियां उठा के फेंकी वो कीमती आबदार मोती बन गए। एक मोती की कीमत इसकी दौलत से ज्यादा, और एक मर्तबा का दौलत का रोब फातिमा के बाप पे नहीं चलेगा। दौलत का रोब फातिमा के बाप पे नहीं चलेगा। चलिए दिया, चुप हो गया। नबी ने कहा भी शादी हो तो कैसे हो, हुक्म खुदा हुआ, ऐलान करो कि कल शबे जुमा सितारा जिस दर पे उतर जाए उसी से जहरा की शादी होगी। शबे जुमा आ गई, सहाबा ने अपने घर सजा लिए, सारे सहन में आके खड़े हो गए, आसमान की तरफ देखने लगे। हर आदमी मुतमन्नी है मेरे यहाँ आए, मेरे यहाँ आए। अमा 2 रातें तारीख में सहाबा के ऊपर बड़ी बार गुजरी। एक खैबर और एक ये हमारे दरवाजे पे आज, हमारे दरवाजे पे आज, हमारे अच्छा उधर से सितारा चला, शहजादी सहने खाना में थी। तस्बीह कहाँ से शुरू हुई, शहजादी सहने खाना में थी। एक मर्तबा देखा सितारा टूट के चला, शहजादी ने कहा अल्लाह अकबर। अरे तवज्जो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब 34 मर्तबा मुकम्मल हो गया, सितारे ने अली के दरवाजे पर सजदा कर दिया। अच्छा, जैसे ही अली के दरवाजे पे झुका, शहजादी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। एक जरा बावाज़े बुलंद पढ़ दीजिए। सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप कहाँ कहते हैं? जब आपको कोई नेमत मिले। जहरा का अल्हम्दुलिल्लाह कहना इस बात की दलील है, मैं भी यही चाहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा। उसके बाद सितारा आसमान की तरफ चला। शहजादे ने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 33 मरतबा मुकम्मल हुआ, सितारा आसमान पे पहुंच गया। अब आज के तरक्की याफ्ता साइंस पढ़ने वाले जवान, उनकी समझ में यह अजमत नहीं आती। वो साइंस जो है, जोग्राफिया पढ़े हैं, साइंस पढ़े हैं, फलसफा पढ़े हैं, मंतिक पढ़े हैं और ज़्यादा तरक्की याफ्ता बन गए। उन्होंने कहा एक सितारा ज़मीन से बड़ा होता है। अली का दरवाज़ा है इतना सा। पहली तो बात, सितारा ज़मीन पे आ ही नहीं सकता। ज़मीन छोटी, सितारा बड़ा, दरवाज़ा छोटा, सितारा बड़ा। तो एक बड़ी चीज छोटे दरवाजे पर झुकी तो कैसे झुकी? ये साइंस है और वाकई नहीं है कि एक से एक सितारा जमीन से बड़ा है। तो फिर इस मसले को हल कैसे करोगे? मसले का हल खुद वाकई में कि जैसे जैसे सितारा दरवाजे अली की तरफ बढ़ रहा था, अपने हजम को कम कर रहा था। अरे नहीं भाई, अपने हजम को कम कर रहा था, अपने जिस्म को कम कर रहा था। और जब दरवाज़े अली पे झुका तो बिल्कुल छोटा बन के, ताकि दुनिया को बता दे अगर इज्जत चाहते हो तो इस दरवाजे पे छोटा बन गया। हाँ भाई, कुल मिला के मेरे धौलडी वाले भाइयों, क्या तक मसला पहुंचा? 2 रिवायतें हैं तस्बीह की। एक ये जो सबसे मशहूर है, दूसरी ये जब से तस्बीह नबी ने तालीम की, मौला अली कहते हैं मैंने जिंदगी में कभी तस्बीह ज़हरा पढ़ना नहीं छोड़ा। कौन कह रहा है? अब यहां से तुम दाद कम कर देना, जहन की जो है कुव्वत वो मेरे साथ कर देना। जब से तालीम की थी मैंने कभी तस्बीह ज़हरा नहीं छोड़ी। तो एक एतराज करने वाला कहता जंग सिफ़ीन में भी? कहा खुदा की कसम जंग सिफ़ीन में भी नहीं छोड़ी।
इसलिए कि तस्बीह की खासियत है कि जब तस्बीह पढ़ के लड़ता है तो हारता नहीं है। समझ रहे आप? मैंने खुदा की कसम तस्बीह ज़हरा नहीं छोड़ी, इसलिए कि हम जैसे नहीं है कि ज़रा सी खुशी में नमाज छोड़ देते हैं, ज़रा से गम में छोड़ देते हैं। बेटी की शादी हो तो कोई बाप नमाज ही नहीं पढ़ता, मेहमान हैं। देखिए कितना मुंह लटका के कह रहा है बेचारा, बड़े मेहमान ज़्यादा हैं। अरे भाई आज तो तुझे और ज़्यादा अल्लाह का सजदा करना था कि परवरदिगार जिस तरह मेरी बेटी इज्जत से उठी, करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था। चलिए मैंने तस्बीह नहीं छोड़ी। अच्छा तस्बीह में क्या है सुनिए, जो तस्बीह पढ़ता है तस्बीह ज़हरा वो अक्लमंद होता है, पागल नहीं होता। आप कहेंगे कैसे? मैं अभी दिल्ली से आया, आरजू भाई मुझे मिले। पहले तो देखिए कहां से शुरू है, अल्लाह हो। हाँ भाई ऐसी चीजों में तो बोल ही दिया करते हैं मुझे, अल्लाह हो अकबर। खत्म कहां हुई? सुबह। पहला वर्ड क्या है? अल्लाह। और आखिरी वर्ड क्या है? अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, शुरू भी अल्लाह से हुई, खत्म भी। नहीं, ये बहुत बड़ा पैगाम है खुदा की कसम। तस्बीह ज़हरा, इसकी अहमियत जब मैं 4 हदीसें सुनाऊंगा ना अभी, तो आप कहेंगे कि हम कितनी बड़ी चीज़ से गाफिल हैं। क्या? अल्लाह से शुरू हुई, अल्लाह पे ख़त्म हुई। मतलब क्या है तस्बीह ज़हरा पढ़ने का? मतलब यह है तुम आए भी वहां से हो। अरे नहीं भाई, और तुम्हें जाना भी वही है। इसलिए मैं कहता हूं ये तुम्हारी अक्लमंदी की दलील है। अभी मैं आया दिल्ली से, आरजू भाई रास्ते में खड़े थे, कह किबला कहां से आए? मैंने कहा पता नहीं। अच्छा कहां आए? मैंने कहा ये भी नहीं पता है। तो आरजू साहब फोन करेंगे जो बानियान है, भाई मौलवी दूसरा कर लीजिए, इन मौलवी साहब का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अब आपने कैसे पहचाना? इतना बड़ा मामा लगाए हुए, इनका ज़हनी तवाज़ुन कैसे बिगड़ गया? कहा नहीं, मैंने पूछा कहाँ से आए, इन्हें ये भी नहीं पता है। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, इन्हें ये भी नहीं पता। तो इसका मतलब है पागल की अलामत ये है कि ना उसे ये पता होता है कहाँ से आया, ना उसे ये पता है कहाँ जा रहा है। तस्बीह बताती है हम आए भी उधर से। और अगर मेरे साथ आप अपनी ताकत समेटो तो जुमला बताऊं आपको, और दावा है मेरा, बताइए इस तस्बीह का नाम क्या है? नहीं जोर से बोलिए। तस्बीह ज़हरा, तस्बीह फातिमा। इसमें नाम फातिमा मुझे कहीं दिखाइए आप। अल्लाह अकबर, इसमें नाम फातिमा है कहीं? चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह, नाम फातिमा है कहीं? नहीं है। सुभान अल्लाह, नाम फातिमा नहीं है। तो भाई जब नाम फातिमा नहीं है तो तस्बीह फातिमा क्यों है? इसको होना चाहिए तस्बीह खुदा, मगर है क्या? खुदा की कसम अगर समझ गए ना ये बात, सबसे सख्त बात है मेरी मजलिस की जो मैं समझ रहा हूं। ज़हरा नहीं है इसमें कहीं, ज़हरा इसमें कहीं भी नहीं है, मगर नाम क्या है? तस्बीह है ज़हरा। तस्बीह अल्लाह की मंसूब ज़हरा से। अब ताकत समेट लीजिए जो जुमला कह रहा हूं। परवरदिगार तस्बीह तेरी मंसूब फातिमा से क्यों है? कहा इसकी वजह से कि अल्लाह अकबर भी इसी ने बचाया। अल्लाह अकबर भी इसी के खून ने बचाया, अल्हम्दुलिल्लाह भी इसी के खून ने बचाया, सुभान अल्लाह भी इसी के खून ने बचाया। तो मेरा जिक्र अगर आज बचा है, नहीं नहीं अब आगे का जुमला सुनिए, मेरा जिक्र अगर बचा है तो फातिमा से मैंने भी अहद कर लिया, तुमने मेरा जिक्र मिटने नहीं दिया, तुम्हारा जिक्र मैं मिटने नहीं दूं। ये अल्लाह का वादा है, मैं तुम्हारा जिक्र मिटने
नहीं दूंगा। उसके बाद सुनिए, जैसे ये नबी ने तस्बीह तालीम फरमाई, शहजादी ने एक धागा लिया, उसमें 100 गिरह लगाई, ताकि अगर भूलने वाला पढ़ना चाहे तो इस तरह पढ़ ले। अभी धागे की तस्बीह चली। उसके बाद हमजा शहीद हो गए, जनाबे हमजा शहीद हो गए। कलेजा किसने चबाया? हिंद जिगर खारा ने। आले मोहम्मद को इससे बड़ी नफरत थी इस औरत से, हिंद जिगर खारा, समझ रहे? आकिलतुल अकबाद, कलेजा चबाने वाली। जब एक बात याद आ गई तो मैं कहता चलूं, जब इसने कलेजा चबाना चाहा तो इसने तौहीन की हमजा की। जनाबे ज़हरा ने वो इज्जत बख्शी हमजा को कि उनकी कब्र की मिट्टी उठाई, उससे 100 दाने बनाए। अरे नहीं भाई, इसका मतलब है जो कब्रों की तौहीन करे वो हिंदा वाला है। जो इज्जत बख्शे, बस देखिए मेन बात आ रही, वो जहरा वाला है। कलेजा चबा रही है, जहरा खून से तस्बीह तैयार कर रही है। जैसे ही कलेजा चबाना चाहा तो एक साहबी ने देखा चाब रही है, चबा नहीं पा रही है। मुफ्ती जाफर साहब ने नहजुल बलागा में लिखा, और उलमा अहले सुन्नत का मशहूर आलिम है साहिब इस्तियाब, उसने लिखा अपनी किताब अल इस्तियाब में, वो ये कहता है कि साहबी नबी की खिदमत में आया, ताकत समेट लीजिए, नबी की खिदमत में आया, या नबी अल्लाह, कलेजा चबाना चाहा मगर चबा नहीं पाई। नबी ने फरमाया क़यामत तक भी कोशिश करती रहेगी तो भी कलेजा नहीं चबा सकती। सहाबी ने पूछा क्यों? अब क्यों का जवाब सुनिए। नबी ने फरमाया उसकी वजह यह कि मेरे चचा के जिस्म का एक एक हिस्सा जन्नती है, अल्लाह नहीं चाहता किसी जहन्नमी पेट में। अल्लाह नहीं चाहता किसी जहन्नमी पेट में नहीं जा सकता। इसी तरह दाइश के एक आदमी ने हिजबुल्लाह के एक सिपाही का कलेजा चबाया था और कहा था इस तरह कत्ल करेंगे, और मुफ्ती साहब का फतवा आया था तुम जब तक कामयाब ना समझना अपने आप को, जब तक तुम ज़ैनब की कब्र मुनहदिम ना कर दो। तो हिजबुल्लाही जवान ने कहा था ये यजीद का ज़माना नहीं है, समझ रहे? कभी कहा ये ईरान हुकूमत तैयार कर रहा है अपने इमाम ज़माना के लिए, हम पहले इसके इमाम ज़माना को मारेंगे आके, बाद में इस पे हमला करेंगे। तो उसी वक्त अली का शेर हसन नसरुल्लाह उसने एक बयान दिया टीवी के ऊपर इस फतवे के बाद, कहा भाई अगर तुझे इमाम ज़माना को कत्ल करना मारना ही है तो ना तुझे ईरान आने की ज़रूरत है, ना तुझे लुबनान आने की ज़रूरत है, ना तुझे सीरिया आने की ज़रूरत है, इसलिए कि ना वो लुबनान आएगा, ना वो ईरान आएगा, ना वो सीरिया आएगा, वो मक्के में आएगा, काबे में आएगा, इसलिए कि कर्रार की औलाद है। ये 4-5 हदीसें मुकम्मल कर दूं भाई, तो फिर सलावात बावाज़े बुलंद पढ़िए आप। क्या कहा उन्होंने? इसलिए कि कर्रार की औलाद है, फर्रार की औलाद नहीं है। वहीं आएगा, काबे में आएगा। अब एक जुमला मेरा भी सुन लीजिए, मजहबे शियत की इससे बड़ी हक्कानियत की दलील क्या होगी कि हमें पहला भी वहीं से मिला, हमें आखिर भी वहीं से मिला। सुनिए, शहीद के खून को लिया, तस्बीह तैयार कर दी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। शहजादी ये खून से तस्बीह, कब्र की मिट्टी से, कहा ताकि
तस्बीह पढ़ने वाला कभी बुज़दिल ना बने। अरे मेरा जुमला कीमती था भाई। तस्बीह पढ़ने वाला कभी बुज़दिल ना बने। जब ये तस्बीह पढ़ेगा तो इसे शहीद के खून की खुशबू आएगी। जब इसे खुशबू आएगी तो इसमें शहादत का जज्बा पैदा होगा। जब शहादत का जज्बा पैदा होगा तो जालिम के खिलाफ एहतजाज करेगा, जालिम के खिलाफ बोलेगा। एक अरसे तक शहजादी ने इस तस्बीह को इस्तेमाल किया, दुनिया से चली गई। जब तक सबसे बड़े शहीद हमजा रहे तो तस्बीह तैयार हुई किसके खून से? हमजा के खून से। जब सबसे बड़े शहीद आ गए सैयदुश शुहदा तो इमाम सज्जाद बाबा की कब्र पे गए, मिट्टी उठाई, खाके शिफा, 100 दाने तैयार किए, तस्बीह बना ली। रावी ने पूछा मौला एक तस्बीह वो जो तुम्हारी जद्दा ने तैयार की, एक तस्बीह वो जो आपने तैयार की, बेहतर कौन सी है? अब इस पे इमाम की हदीस है, बावाज़ बुलंद सलावात पे सुनाऊंगा। बेहतर कौन सी तस्बीह है? तो छठे इमाम ने फरमाया जो हमारे जद हुसैन के खून से तैयार हुई। कहा क्यों? कहा इसलिए कि उस तस्बीह और इसमें फ़र्क ये है कि हमज़ा की कब्र की मिट्टी की तस्बीह जब तक आप जिक्र कर रहे हैं तो जिक्र हो रहा है, जब आप खामोश हैं तो फिर जिक्र नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे जद हुसैन इब्ने अली की कब्र से जो तस्बीह तैयार हुई, अगर तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो खुद तस्बीह खुदा करती है। हाथ में लिए बैठे रहिए, ये तस्बीह करती रहेगी, तस्बीह खुद। अब मैं बताऊं तरीका क्या है इसका। तस्बीह जो है 2 जगह वारिद हुई है। एक जगह है नमाज के फौरी बाद। ये फौरी बाद का मतलब क्या है? अक्सर हिंदुस्तान में ये तरीका गलत राइज हो गया, गलत राइज हो गया। क्या गलत राइज हुआ वो सुन लीजिए। हम क्या करते हैं कि तस्बीह सलाम तशहुद पढ़ा, तशहुद के बाद भाई जो कर रहा है उसे करने दीजिए, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए सलावात के साथ। ऐसी सलावात पे मैं इमामों की हदीसें नहीं सुनाऊंगा आपको। सुनिए जो तरीका राइज क्या है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम क्या करते हैं और फिर कभी इस मोमिन से हाथ, कभी इस मोमिन से हाथ। ये तस्बीह का गलत तरीका है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय कल पढ़ रहे हैं, नहीं। मासूम फरमाते हैं नमाज से बिल्कुल मिला दे तस्बीह को, कोई फर्क न रख। जिस हाल में तशहुद और सलाम में बैठा है उसी हाल में बैठा रहे। दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर रख। देखिए अगर कोई मजबूरी है, कोई मर्ज है तो वो अलग मसला, लेकिन अगर माशाल्लाह ताकतवर है तो अपना दाहिना पैर बाएं पैर से ना उतार जब तक तस्बीह ना पढ़ ले। सलाम पढ़ा, सलाम के फ़ौरन बाद तस्बीह ज़ारा पढ़ता हूँ सुन्नत को बताने, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उसके बाद तस्बीह पढ़ने के बाद अब हाथ मिलाइए। क्यों? मासूम कहते हैं मन सब्बह तस्बीह ज़हरा, जिसने तस्बीह ज़हरा पढ़ी क़ब्ल अन युस्ने रिजले, तो अपना एक पैर दूसरा पैर उतारने से पहले अल्लाह इसे गुनाहों से पाक कर देता है। समझ रहे आप? गुनाहों से पाक कर देता है। वो औजब अल्लाहु लहू अल जन्ना, और जन्नत को इसके ऊपर वाजिब कर देता है। हम क्या कहते हैं? तस्बीह से पहले हाथ मिला लेते हैं। शरीयत क्या कहती है? पहले तशहुद, फिर सलाम, फिर तस्बीह, उसके बाद हाथ मिला। क्यों? इसलिए कि तस्बीह से पहले गुनाह माफ नहीं हुए, गुनाह माफ होंगे तस्बीह के बाद। जब तस्बीह के बाद हाथ मिलाएगा तो पाकीज़ा हाथ से मिलेंगे। समझ रहे आप? अल्लाह तुम्हें कहते हैं कि अपना पैर भी ना हटाइए, अल्लाह इधर उधर देखिए भी नहीं,
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी जल्दी भी ना करिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, पता ही नहीं चला क्या कह रहे भाई। अल्लाह, आराम आराम से। आयतुल्लाह खुमैनी कहते हैं आराम आराम से, जैसे जैसे ज़बान चले वैसे वैसे दिल की हरकत चले, खुजू और खुशू के साथ। छठे इमाम कहते हैं, अब सुनिए, अल्लाह की कोई इबादत तस्बीह ज़हरा से बड़ी नहीं है। नमाज है, रोज़ा है, हज है, जितनी भी इबादतें हैं, सबसे बड़ी इबादत कौन सी है? नहीं डरिए, नहीं कहते हुए, मासूम की हदीस पढ़ूंगा मैं। क्या सबसे बड़ी इबादत अल्लाह की कौन सी है? तो सबसे बड़ी। और इमाम ने दलील भी दी। पांचवें इमाम कहते हैं मा उबदल्लाह हो बेशैइन बेत अफजल मिन तस्बीह फातिमा, अल्लाह की सबसे बड़ी इबादत का नाम है तस्बीह फातिमा। फिर दलील देते हैं लौ कान शैउन अफजल मिन लनहलहु रसूलुल्लाह ले फातिमा, अगर इससे बड़ी कोई इबादत होती तो नबी फातिमा को वो दे के जाते, तस्बीह दे के ना जाते। इसका मतलब क्या है? यानी तस्बीह ज़हरा से बड़ी कोई इबादत। कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए साहिबान ईमान अल्लाह का हर वक्त जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र ज़्यादा करो। तो अब माशाअल्लाह आप मजलिस सुने, जवान कहेंगे कमा के न लाएं फिर हैं? कुरान क्या कहता है? अल्लाह का जिक्र ज़्यादा करो। तो क्या न कमाएं, बीवी ना देखें, बच्चे ना देखें, रिश्तेदार ना देखें, कारोबार ना करें, तिजारत ना करें? ये मसला हल कर दिया खुद इमाम ने। जब साहबी ने पूछा अल्लाह का जिक्र कसीर क्या है, यानी कब कहा जाता है बंदे को ये बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहा है, इमाम ने फरमाया एक तस्बीह सुबह में पढ़ ले, एक तस्बीह रात में पढ़ ले, तो अल्लाह का जिक्र कसीर हो जाएगा। यानी एक तस्बीह सुबह में, एक तस्बीह रात में। आज हम पंडितों के पास जा रहे हैं, मौलवियों के पास जा रहे हैं, मेरी औलाद बिगड़ गई, मेरी बेटी के रिश्ते नहीं आ रहे। ओ भाई ये मसला समझ लीजिए आप, अगर तावीज़ों से बिगड़ी औलादें ठीक होती तो मौलवी का लड़का बिगड़ता ही नहीं। ये सही तरबियत से ठीक होते हैं, समझ रहे? ये इससे नहीं होते। रिवायत है अगर किसी को रोजगार ना हो, किसी की बेटी की मुनासिब रिश्ता ना आता हो, इक़्तिसाद कमज़ोर हो, जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हो, तो उसको चाहिए, जिस पे कर्ज ज़्यादा हो, जो दुश्मनों के शर से अमान में ना हो, उसको चाहिए कि वो रात में सोने से पहले तस्बीह फातिमा पढ़ ले। कितनी चीज़ों से? मरज़ से, बीमारी से। बीमारी दूर करना चाहता है तस्बीह फातिमा पढ़। एक बहरा इमाम की खिदमत में आया, छठी इमाम की, मौला मुझे सुनाई नहीं देता, काफ़ी दवाएं कर चुका हूँ। इमाम ने कहा मेरी जद्दा की तस्बीह पढ़। अब जो एक हफ्ते के बाद आया, कहा मौला मुझे बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है। तो सारी बीमारियों का हल क्या है? तस्बीह फातिमा। और कैसे पढ़ेंगे? नमाज के बाद सोने से पहले, सोने से पहले। बेजॉब को जॉब मिलेगी, कर्जदार का कर्ज अदा होगा, जिसकी बेटियों के रिश्ते नहीं आते, खुदा की कसम तुम जो है टोटकों पे एतबार ना करो, मासूम की बातों पे एतबार करो। समझ रहे? मासूम की बात, बेटी तस्बीह पढ़े, माँ तस्बीह पढ़े, जवान बेटा अम्मा घर से अगर जॉब के लिए चल तो पहले तस्बीह पढ़ के चल, जब घर में आ तो सो बाद में, पहले तस्बीह ज़हरा पढ़ तो तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इमाम पता है क्या फरमाते हैं कि जब कब्र में तारीकी छा जाएगी, अंधेरा ही अंधेरा होगा, तो ये हाथ में क्या है? पोरे। क्या कहते हैं इन्हें? पोर। कितने हैं ये? देखो असल में क्या होता है मामला मैं बताऊं, जब मिंबर से कोई खतीब सवाल कर ले तो हल्की चीज़ भारी हो जाती है खुद ही। ये कौन सी बात है, सबके हाथों में नहीं है ये। 5 और 14, 5 और 14, समझ रहे? ये 14 हैं।
इमाम फरमाते हैं जो इंसान तस्बीह ज़हरा इन पर पढ़े 14 पर जो है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो जब कब्र में तारीकी छा जाएगी तो इन्हीं जगहों से कब्र में नूर निकलेगा। इन जगहों से ये नूर निकलेगा तस्बीह ज़हरा पढ़ने से। और फिर छठे इमाम कहते हैं मन सब्बह तस्बीह ज़हरा, जिसने तस्बीह ज़हरा पढ़ी सुम्मा इस्तग़फ़रा, फिर अल्लाह से कहा मुझे माफ़ कर दे, तो इमाम पता क्या है या मियातुन बिल लिसान, ये ज़बान से 100 दफ़ा होती है, अल्फुन फिल मीज़ान, मीज़ान में जाके 1000 बन जाती है। वह युतरिदु शैतान, शैतान को भगा देती है। वह युर्ज़ी अर्रहमान, अल्लाह को सबसे ज़्यादा खुश कर देती है। अमा 2 ही चीज़ों से शैतान भागता है, या अलीउन वलीउल्लाह से या तस्बीह फातिमा से। तो अब जब तुम्हारे पास इतने ज़रिए हैं शैतान को भगाने के, तो भगाते क्यों नहीं हो भाई? तो इंशाअल्लाह इस मजलिस से अय्याम फातिमिया की दूसरे दिन की पहली मजलिस से मैसेज क्या लेके जाएंगे? अपनी हर परेशानी का हल हम काहे से करेंगे? तस्बीह फातिमा, कब्र में नूर दे तस्बीह फातिमा, बीमारियां दूर करे तस्बीह फातिमा, कर्ज को अदा करे तस्बीह फातिमा, शैतान को भगाए तस्बीह फातिमा, अल्लाह को राज़ी करे तस्बीह फातिमा। बस दीन में अगर तस्बीह फातिमा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। छठे इमाम कहते हैं एक आदमी 1000 रकत नमाज पढ़े और एक आदमी 2 रकत नमाज पढ़े, 2 रकत के बाद तस्बीह फातिमा पढ़े, तो ये 2 रकत उस 1000 से बेहतर है। इसलिए कि तस्बीह फातिमा वज़न बढ़ाती है इबादत का, वज़न पैदा करती है इबादत में। तो इसका मतलब है अगर इस्लाम में, बस आखिरी जुमला है, अगर इस्लाम में ज़हरा नहीं है तो कुछ भी, दीन में कुछ नहीं अगर ज़हरा नहीं है। किसी की इबादत कबूल नहीं है अगर ज़हरा से मोहब्बत नहीं है। मैं एक फ़तवा बयान करता हूँ आपके, बस मजलिस तमाम कर दी मैंने। फ़तवा सुन लीजिए क्या है फ़तवा। अगर आप मेरी ज़मीन हो और उस मेरी ज़मीन में आप 100 साल नमाज पढ़ें और मैं आपको इजाज़त ना दूं, नमाज होगी? ये ऐसा मसला नहीं जिस पे आप सोच में पड़ गए। अच्छा, देवबंदी से पूछिए, बरेलवी से पूछिए, हनफी से पूछिए, मालिकी से पूछ ले, शिया से पूछिए, सुन्नी से पूछिए, सबके यहाँ फतवा है नमाज गस्बी जगह पे जायज़। अच्छा, अगर मैं 200 साल का हूं और 200 साल पढ़ूं लेकिन मालिक राजी ना हो, नहीं होगी। अगर मैं उस ज़मीन में फल बोऊं, गेहूं बोऊं, जौ बोऊं, ईख बोऊं और उससे कमा के फिर हज पे जाऊं और मालिक राजी ना हो, हज होगा? नहीं। अच्छा, उसी ज़मीन का अनाज खाऊं, रोज़ा खोलूं, होगा? क्यों? इसका मतलब है अगर मालिक राजी नहीं है तो आपकी कोई इबादत काबिल कबूल, ये सबका फतवा है। तो अगर इस फतवे पे हो तो हमारा जुमला सही है। अगर दीन में ज़हरा की रज़ा नहीं है तो किसी मुसलमान की न नमाज है, न रोज़ा है, न हज है। कहते हैं आप दलील दे, मैं दलील दे रहा हूं। इन्नल नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह ज़व्वजका फातिमा इब्नती, ए अली, ते आखिरी जुमला है, ए अली तेरी शादी मेरी बेटी के साथ अल्लाह ने की है। वजाला सदाक़हा अल अर्ज़ा, और पूरी जमीन को फातिमा का मेहर करार दिया है। नहीं हदी फमम मशा अलैहा मुबग़िज़न लका मशा हरामन, अब जो जमीन पर तुझसे और ज़हरा से बुग़्ज़ रख के चले उसका चलना हराम है। अरे जिसका चलना ही हराम हो उसकी नमाज कैसे कबूल है? उसका रोज़ा, दुश्मन ज़हरा की कोई इबादत काबिल कबूल जिसके इतने फ़ज़ाइल थे।
जिसकी इतनी अजमत थी, जिसके दरवाजे पे नबी आके झुकते थे, और उस बेटी को मरसिया पढ़ना पड़े। सुब्बत अलैया मसाइबुल्लौन्ना। मसाइब में भी एक हिस्ट्री बयान करना चाहता हूं मैं, ताकि क्लियर हो जाए। मसाइब माशाल्लाह बहुत उलमा पढ़ रहे हैं। मैं उन लोगों का हक नहीं मानना चाहता जो मेरे बाद मसाइब पढ़ेंगे। हक उनका है, शहादत वो पढ़ेंगे। मैं तो सिर्फ 2-3 बातें आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूं। लोग कहते हैं अली इतना बड़ा शुजा था, उनके होते हुए दरवाज़ा कैसे गिरा दिया गया? कहते नहीं कहते? अली बहुत बड़े शुजा थे। मैं बताऊं माजरा क्या हुआ? माजरा ये हुआ कि जब मुसलमान आग और लकड़ियां लेके दरवाजे पे आए और उन्होंने कहा अबुल हसन को बाहर निकालो, तो अली ने आवाज़ को सुना और बाहर निकलना चाहते थे कि एक मर्तबा फ़ातिमा आगे खड़ी हो गई। अली तुम्हें फ़ातिमा के हक़ की कसम, आप नहीं जाना। अली तुम्हें फ़ातिमा के हक़ की कसम, आप नहीं जाना। अली रुक गए, अली रुक गए। कहा मैं जा रही हूं दरवाजे पर, इसलिए कि कम से कम ये तो सोचेंगे मैं नबी की बेटी हूं। मसाइब तो मैंने पढ़ दिया इस जुमले में, कम से कम ये सोचेंगे कि मैं नबी की बेटी हूं। आई दरवाजे पर, अबुल हसन को बाहर निकालो वरना हम इस घर में आग लगा देंगे। तो पता है ज़हरा ने क्या कहा? उस घर में आग लगाओगे जिसमें मेरे हसन और हुसैन रहते हैं। उधर से आवाज आई वाइन हुआ करें, हम पे कोई असर नहीं पड़ता है। ज़हरा ने कहा तो क्या तुम मुझे शैतान के लश्कर से डराने के लिए आए हो? कहा नहीं ज़हरा, अबुल हसन को निकालो वरना दरवाजे में आग लगा देंगे। कहा अबुल हसन को मैं जाने नहीं दूंगी। मुसलमान आगे बढ़े, दरवाजे में आग लगा दी। जैसे ही दरवाजे में आग लगी, शहजादी दरवाजे के पीछे थी। आग लगते दरवाजे पे मुसलमानों ने लात मारी, जलता हुआ दरवाजा फातिमा के पहलू में गिरा। जैसे ही दरवाजा गिरा, इमाम सादिक कहते हैं दरवाजे में कील थी। फातिमा के बतन के अंदर एक चीख मारी, ए फिजा। ए फिजा, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। मुसलमान दरवाजे के ऊपर से गुजरे, ज़हरा पिस गई। ज़हरा दरो दीवार के दरमियान पिस गई। रिवायत कहती है अबुल हसन के गले में रस्सी का फंदा डाला, डाल के लेके चले। अब जो चले तो ज़हरा को होश आ गया। एक हाथ अपनी पसलियों पे रखा, एक हाथ से अली का दामन पकड़ा, मैं अबुल हसन को जाने न दूंगी। अरे जब ज़हरा ने दामन न छोड़ा, खुनफुज ने ताजिया न लिया, ज़हरा के हाथ पे लगा, आवाज दी, ए बाबा। अरे भाई, रोने की आवाज बकी जानी चाहिए। आज शहादत का दिन है, पूरे शिया यतीम हो गए। आज हमारी मां फातिमा ऐसे रोइए कि जैसे आप मदीने में हो। दामन छूट गया अली का। इमाम हसन से किसी ने पूछा सबसे बड़ा मुसीबत का वक्त कौन सा था? तो पता क्या कहते हैं? सबसे बड़ा मुसीबत का वक्त वो था, एक तरफ माँ बेहोश पड़ी थी, एक तरफ बाबा के गले में रस्सी का फंदा, हमें पता नहीं चल पा रहा था। अरे अम्मा की मदद करे।
जब से दरवाजा गिरा, सुनिए, जब से दरवाजा गिरा शहजादी के ऊपर, तब से दो मरज हुए। एक पसलियां टूटी, एक हाथ ने काम नहीं किया कभी। फिर अभी मैं आपको बताऊं, मसाइब पूरे बाद में पड़े। जब अली ने गुस्ल दिया और चीख मारी, सलमान आया, मौला क्या? सुनिए गैरतदारो, सुनिए, शहादत ज़हरा है आज। हम मदीने में होते तो सर पीट के रोते, इतनी गुर्बत से ज़हरा का जनाजा न उठने देते। रिवायत कहती है कि एक मर्तबा ए सलमान, जब मैंने कपड़ा हटाया तो क्या देखा? पसलियां टूटी हुई, कमर पे नीले नीले निशान। यही मसाइब ईरान का एक आलिम दीन पढ़ रहा था। शहादत ज़हरा का दिन था, मजमा बहुत ज्यादा रो रहा था। मसाइब के बाद सब चले गए। एक जवान को होश नहीं आता, पानी पिलाते हैं होश नहीं आता, सीने से लगाते हैं होश नहीं आता। वो आलिम दीन उतरा, उसका सर जानू पे रखा। भाई मैंने मसाइब गलत नहीं पढ़ा है, मशहूर मसाइब है। कहा मौलाना रिवायत सही है। कहा मेरी तुम्हें सब्र क्यों नहीं आता? कहा मुझ में और मजमे में फर्क ये है कि मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ। मैंने पढ़ा है अगर आदमी की एक हड्डी टूट जाए तो सांस नहीं आता। अरे फातिमा, बस सुनिए, फातिमा वो दिन आ गया जो आज का दिन है। वो दिन आ गया। एक मर्तबा बच्ची को बुलाया। ज़ैनब की उम्र 5 साल की है। सारे मसाइब छोड़ रहा हूँ, शहादत वो लोग पढ़ेंगे जो बाद में पढ़ेंगे। बच्ची को बुलाया, 5 साल की उम्र ज़ैनब की। मेरी लाडली, तेरी माँ बस एक दिन की मेहमान है। बेटी वो संदूक उठा के ला। ज़ैनब नन्हे नन्हे हाथों से संदूक उठा के लाई। बेटी इसमें कुछ हाथ डाल के निकालो। ज़ैनब ने निकाला नन्हे नन्हे हाथों से। क्या देखा? सफेद कफन। अम्मा ये किसके लिए? कहा जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, ये कफन मेरा बाबा मुझे दे के गया था। अपने बाबा को कहना ये जन्नत का कफन है, मुझे ये पहना है। ज़ैनब दोबारा हाथ डालो। ज़ैनब ने फिर कुछ निकाला, एक कफन फिर निकला। अम्मा ये किसके लिए? अगर रिवायत समझ गए तो मर भी सकते हैं, इतना सख्त है। अम्मा ये किसके लिए? कहा बेटी जब 21 रमजान को तेरे बाबा के सर पे तलवार लगे तो ये कफन बाबा को दे देना। फिर हाथ डाला, फिर एक कफन निकला। अम्मा ये किसके लिए? कहा जब तेरा हसन भाई जिगर के 72 टुकड़े तश्त में उगल दे तो उसे दे देना। ये कह के ज़हरा खामोश हो गई। अरे समझिए रिवायत, नहीं रोने की आवाज बकी जाए। ये कह के ज़हरा खामोश हो गई। ज़ैनब ने कहा अम्मा अपना कफन भी दे दिया, बाबा का कफन भी दे दिया, हसन का कफन भी दे दिया। अम्मा जिसे चक्कियां पीस के पाला उसका कफन। ए ज़ैनब करबला का मैदान। बस आखिरी जुमला। सबसे आज इस मजलिस में जो बैठे हैं, हम शहादत ज़हरा के दिन में बैठे हैं और उसका बेटा आया हुआ है मजलिस में। इमाम ज़माना अपनी माँ का पुरसा लेने के लिए आए हैं। पुरसा अच्छी तरह देना है।
सबसे सख्त रात बच्चों के ऊपर कौन सी होती है? जब पहली रात हो और मां न मिले। आज जहरा के घर में कयामत है। आज बच्चों को मां नजर नहीं आ रही है। अली कब्र बना के जनाजा दफना के घर आए, बच्चों को सीने से लगाया, बच्चों को सुला दिया, बच्चों को सुला दिया। बच्चों की थोड़ी देर के रोते रोते आंख लग गई। एक मर्तबा अली को वसीयत याद आई, अली मुझे भूल ना जाना, मेरी कब्र पे सूरह यासीन पढ़ा करना। अली ने दरवाजा बंद किया, कब्र ज़हरा पे पहुंचे, कुरान खोल के सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। कब्र ज़हरा हिलने लगी। अली कुरान छोड़ दो, घर चले जाओ। शहजादी क्या मुझसे गलती हो गई? अरे आप तो मेरे इमाम हैं, आप ही ने तो कहा था मेरी कब्र पे सूरह यासीन पढ़ना। कहा नहीं, मैं ही कह रही हूं, चले जाओ। मैं कह रही हूं चले जाओ, घर चले जाओ। अली ने कहा क्यों? कहा अबुल हसन, अभी अभी थोड़ी देर पहले मेरी नन्ही सी ज़ैनब नींद से बेदार हो गई है। कभी तुम्हारा बिस्तर देख रही है, कभी मेरा बिस्तर देख रही है। न माँ मौजूद है, न बाप मौजूद है, कहीं मेरी बच्ची का जिगर न फट जाए। अली आए, दरवाजा खोला, क्या देखा? दरवाजे पे ज़ैनब। ए बाबा, अरे अम्मा ने तो छोड़ा था, आपने भी छोड़ दिया। मैं कहूंगा शहजादी आज अली को भेज दिया, मगर जब शाम में गरीबा ज़ैनब तन्हा। बैठिए, शहादत है, आज शहादत है। आज इस मजलिस के बाद एक दुआ ज़रूर करना, कुछ नहीं करना चाहे, एक दुआ ज़रूर करना। चूँकि बेटा आया हुआ है उनका, उनसे आंसू बहा के कहना, मौला अब वीरान कब्र देखी नहीं जाती। आइए, अपने हाथों से कब्र बनाइए, अपना दाहिना हाथ अपने सर पर रखिए। और जितनी आप में ताकत है, मेरे साथ मिलके आपको ये पढ़ना है। सब आवाज़ निकालेंगे, यही बेहतरीन दुआ है आज की। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकाल हुज्जत इब्ने लहस सलावातुका अलैहि व अला आबा फी हाज़िहि साआ व फी कुल्ले सा वलियाम व क़ाइदा
वदलीला हत्ता तुस्किनहु वतुमत्तिअहु इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा या मौलाना या साहिब ज़मान या मौलाना या साहिब या मौलाना या साहिब आन अलगौस अदरिकनी अस्सा अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।